नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बेहद ही खास वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए उत्तराखंड में जो ग्रुप डी से संबंधित भर्ती चल रही है 2364 पदों पर, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के बीच लेकर आया हूं। यह आप देख रहे होंगे रोजगार प्रयाग पोर्टल, जिसके माध्यम से अभी उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं वहां पर सबसे बड़ी भर्ती अभी चल रही है आपकी परिचारक और स्वच्छक कम चौकीदार के पदों पर। तो इसमें जो है कई साथियों का ये सवाल था और जो मैं पूर्व में अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बना चुका हूं, उसमें उनके द्वारा पूछा जा रहा था कि क्या जो ये पोस्ट आई है और इनमें जो है ये जो पोस्ट है इसमें चयन किस प्रकार से होगा। हर जो जनपद है आपका उत्तराखंड में जितने भी जनपद हैं सभी जनपदों के लिए पोस्ट आई है। तो एक विद्यालय पर मान लीजिए 10 लोगों ने आवेदन कर दिया या 20 लोगों ने आवेदन कर दिया, तो उसमें से जो है किसका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो आज इस वीडियो में मैं उस सभी के बारे में खुलासा करने वाला हूं। वीडियो में आपको भली भांति समझाने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास जो है गवर्नमेंट का जो पूर्व में एक जियो आया था, यानी कि एक शासनादेश आया था कि रोजगार प्रयाग पोर्टल पर जब किसी कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी यहाँ से आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से, तो वो नियुक्ति किस प्रकार से दी जाएगी, किस प्रकार से किसी अभ्यर्थी का, बेरोजगार अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा, तो वो सारी जानकारी दूंगा। और क्या इसमें जो आपका अभी ये वैकेंसी चल रही है, जो जॉब के लिए आवेदन चल रहे हैं, तो इसमें आपका जो एक सैलरी बताई गई है 15,000 रुपए मासिक वेतन प्रयाग पोर्टल के अंतर्गत बताया गया है। जो कंपनी देगी आपका आउटसोर्स एजेंसी आपको 15,000 रुपए मासिक वेतन देगी। तो कई साथियों का ये सवाल भी आ रहा था कि क्या इसके अंतर्गत हमारा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद क्या जब हमें सिलेक्शन हो जाएगा हम लोगों का, तो उसके अंतर्गत जो आपकी सैलरी मिलेगी 15,000 रुपए, तो क्या उसमें पीएफ कटेगा या नहीं। तो पीएफ जो है पीएफ आप लोगों का अवश्य कटेगा। और ये जो है जो भी कंपनी अभी आउटसोर्स एजेंसी है, ये जितनी भी प्रयाग पोर्टल पर जो भर्तियां चलती हैं वो आपका गवर्नमेंट के जो भी आदेश होते हैं उनके आदेशानुसार ही जो है कार्य किए जाते हैं प्रयाग पोर्टल पर। तो पीएफ आपका जो भी एसआई होता है वो आपका अवश्य कटेगा इसके अंतर्गत। तो इतना जो है आप लोग निश्चिंत रहिए। ये जो है आप लोग देख सकते हैं नवीनतम अपडेट, और एक आज महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा कि किस प्रकार से आपका इस भर्ती के अंतर्गत चयन होगा। और ये जो ऑर्डर है गवर्नमेंट शासनादेश है, इसको आप लोग प्रयाग पोर्टल पर भी जाकर जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और ये लिखा हुआ है न्यू गवर्नमेंट ऑर्डर, और ये है आपका गवर्नमेंट ऑर्डर। इस पे जो है आप लोग क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 अगस्त 2023 को सरकार के माध्यम से कौशल विकास एवं सेवा योजना जो अनुभाग है, यानी कि आपका सेवा योजना विभाग जो पूरे उत्तराखंड में आपका रोजगार पंजीकरण के लिए जो भी आपके दस्तावेज, आपके सर्टिफिकेट जारी करता है, वो आपका उत्तराखंड के सभी सेवा योजना विभाग जारी करते हैं। तो उसके माध्यम से ये एक आदेश जारी किया गया था कि उत्तराखंड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से मैन पावर के कार्य, यानी कि आउटसोर्सिंग मैन पावर की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट से न्यू ये गवर्नमेंट ऑर्डर को डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार की पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, जो ये आदेश शासनादेश गवर्नमेंट के माध्यम से 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। इसके बाद जो है मैं आपको डायरेक्ट वहां पर लेके चले जाता हूं, जिससे संबंधित जो है मेरे कई साथी परेशान थे कि रैंडम किस प्रकार से चयन होगा। एक पद पर मान लीजिए 10 से 15-20 लोगों ने, मान लीजिए स्कूल है, कोई किसी ग्राम सभा में कोई भी विद्यालय है, उसके आसपास लगभग 15 से 20 अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर दिया, तो उनमें से किसी एक व्यक्ति का चयन किस प्रकार से होगा, तो वो सारा जो है इसमें जानकारी दी गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग एक ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान तरीके से पढ़ लीजिएगा, और इसको जो है यदि आपको समझना होगा तो वीडियो को आप रोककर इस पूरी चीज को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये पॉइंट ये लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग पोर्टल पर रिक्तियों का अपलोड किया जाना। सेवा प्रदाता नियोजक द्वारा पंजीयन कराए जाने के उपरांत पोर्टल पर नोटिफाई वैकेंसी टैब में क्लिक करके रिक्ति अपलोड की जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पर पहला वाला कॉलम को आप मेन तरीके से सुनिएगा और समझिएगा। सेवा प्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नए भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों की संख्या सेवा योजना पोर्टल पर अपलोड करेगा। मान लीजिए जैसे भी 2364 पद आए हैं तो 2364 पद उन्होंने अपलोड कर दिए। उसके बाद अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कार्मिक के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं को, ठीक है, मान लीजिए किसी स्कूल
कोई स्कूल है, विद्यालय है, वहां पर केवल एक पोस्ट आई है, तो उसके सापेक्ष 5 आवेदनकर्ताओं को, और यदि उस स्कूल में 2 या 2 से अधिक कार्मिकों की मांग पर 3 गुना आवेदनकर्ताओं, परंतु न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन की एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। तो यहाँ पर जो है आप ये वाला पॉइंट जरूरी तरीके से समझिएगा, और ये क्या चीज है पूरा अब मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा नीचे, और यहाँ पर जो है उदाहरण यहाँ पर इन्होंने दिया है अच्छी तरीके से, इस वाले उदाहरण को आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यदि 100 रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्रवाई की जाती है और उन रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन की अंतिम तिथि तक, जैसे कि अभी आपका 2364 पद चल रहे हैं, उसकी आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 5 मार्च 2026 है, तो आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन अभ्यर्थियों की संख्या 1000 है, ठीक है। मान लीजिए ये टोटल जो है 100 सीटें 100 पोस्टें आती, अभी जो 2364 पद चल रहे हैं, तो ग्रुप डी के 100 पद आते, तो उसके सापेक्ष जो है मान लीजिए 1000 लोगों ने आवेदन कर दिया, तो 6 फर्स्ट जो मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया, तो उसमें देख लीजिएगा 6 फर्स्ट में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कंप्यूटर द्वारा तैयार रैंडम सूची, मान लीजिए कि ये आपका जो है किस्मत का गेम है, कंप्यूटर जो है किसी का भी नाम उठा सकता है, ठीक है। तैयार रैंडम सूची 300 आवेदित अभ्यर्थियों की होगी, यानी कि जो है 100 पदों के लिए, जैसे मान लीजिए कि 100 पद आए थे, 100 पदों के लिए 1000 लोगों ने आवेदन किया, तो 1000 लोगों में से कंप्यूटर का एक जो है कंप्यूटर में उन्होंने कुछ चीज सेट की होगी, उसमें से केवल 1000 लोगों में से 300 ही नामों को वो सेट करेगा, उठाएगा, 300 ही लोगों के नाम उठाएगा। तो उसके बाद चयन की प्रक्रिया पूर्ण जाने पर 2 स्थितियां होंगी। चयन प्रक्रिया में वांछित 100 रिक्तियों हेतु जो रैंडम सूची, जो 300 लोगों की सूची उठाई थी, उसमें से भी केवल 100 लोगों के ही नाम सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इस वाले बात को आप लोग पॉइंट तरीके से भली भांति समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा आपका जो विद्यालय है आपके आसपास, वहां से 10 लोगों ने आवेदन किया, 10 में से केवल 3 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, 3 लोगों का ही जो कंप्यूटर है आपके आसपास। अब ये देखना होगा कि जो आउटसोर्स एजेंसी है और जो शिक्षा विभाग है वो किस प्रकार से नामों को जो है वरीयता देता है, भाई कि बड़े एज वाले के नामों को पहले उठाता है या छोटी जो एज वाले हैं उनके नामों को पहले उठाता है। तो आपका जो विद्यालय होगा आसपास, वहां से 10 नामों को उठाएगा। मान लीजिए 10 लोगों ने आवेदन करा, तो 10 में से आपका 3 नामों को जो है वो सिलेक्ट करेगा, और 3 नाम जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनमें जो है बाद में उन तीनों नामों का इंटरव्यू होगा, ठीक है। उन तीनों लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसमें से फिर एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा। जो भी आपके नजदीकी विद्यालय होगा वहां पर जो भी वैकेंसी आई होगी, चाहे वो आपकी चौकीदार की हो, चाहे स्वच्छक कम चौकीदार की हो, चाहे आपकी परिचारक की हो, ठीक है। और कई साथी जो है ये भी पूछ रहे थे कि जो परिचारक है उसका कार्य क्या होता है। तो परिचारक मैं आप लोगों को बता दूं, परिचारक एक अटेंडेंट का काम होता है। मान लीजिए प्रिंसिपल, स्कूल में कोई प्रिंसिपल है, कोई शिक्षक है, तो उनके साथ एक आपने अटेंडेंट की तरह कार्य करना है। वो जो भी चीज आपसे मंगाए कि भाई ये फाइल वहां रखी है, या ये पेपर, जो स्कूल में किताबें होती हैं, कॉपी किताबें होती हैं, ये किताबें वहां रख दो, ये पेपर वहां रख दो, तो आपने जो है एक अटेंडेंट की भूमिका में रहना है। मान लीजिए पियोन, एक तरीके से पियोन आप लोग परिचारक को बोल सकते हैं, तो पियोन का आपने पूरा स्कूल में काम करना है। तो ये वाले पॉइंट को आप जो है जरूरी तरीके से खुद पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और इसके बाद जब आपका 3 लोगों को चयन होगा, एक रैंडम सूची बनके एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा, 3 लोगों का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, मैं आपको डाटा भी बता दे रहा हूँ और एकदम सटीक जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। यदि कोई भी गलती अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, और जो गलत मैंने आप लोगों को बताया होगा वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट का एक ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नवीनतम अपडेट आपके पास आ जाएगा, और इससे पूर्व में जितने भी विभागों में जितनी भी आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से भर्ती हुई होंगी, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे साक्षात्कार के लिए चयनित, यानी कि ये जो साक्षात्कार के लिए चयनित हुए हैं लोग, ये वही 3 लोग हैं जो 3 लोगों की लिस्ट बनती है। मान लीजिए एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को हर जनपद से, हर स्कूल से, हर क्षेत्र से बुलाया गया होगा, और उसके बाद अंतिम परिणाम में केवल एक ही 3 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति का नाम गया होगा। अब ये इंटरव्यू में देखने वाली बात है कि इंटरव्यू में वो आपके उम्र को देख के चयनित आप लोगों को करते हैं कि आपका जो है 8वीं या 5वीं जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाई है कि उसके अंकों के आधार पर करते हैं। तो मैं जो है आप लोगों को यहाँ पर सीधे तरीके से बता दूं, वैसे तो जो है अंकों के आधार पर आपका चयन नहीं होगा,
क्योंकि उनको जो है एक आपका जो है थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी यदि व्यक्ति हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन उनको जो है केवल साफ सफाई के काम के लिए और ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि स्कूल में उनको काम बताया जाए तो वो तुरंत तरीके से कर ले। अब जो है यदि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो यदि प्रिंसिपल के माध्यम से, स्कूल के टीचर के माध्यम से उनको जो भी काम दिया जाएगा, चाहे वो सफाई का काम हो चाहे वो अन्य काम हो, तो एक अधिक पढ़ा लिखे व्यक्ति को जो है वो सम्मान, जैसे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचती है ना, तो वो उसको जो है वैसा प्रतीत होगा। तो इसलिए जो है आउटसोर्स एजेंसी ये चाहेगी कि हम जो है कम पढ़े लिखे व्यक्ति को चयनित कर लें, लेकिन काम करने वाले व्यक्ति को चयनित करें। तो यहाँ पर देखिए 3 लोगों को हर स्कूल से साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ये जो अंतिम परिणाम की यहाँ पर लिस्ट बन रही है, ये पूरे लोग आप लोग देख रहे होंगे। इससे पहले जो है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड और ये स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग उत्तराखंड परिचारक की पोस्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय देहरादून, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, इसी प्रकार से जो है आपका भी रिजल्ट आएगा। यहाँ पर जो है आप लोग अपने साक्षात्कार की लिस्ट आप लोग देख पाएंगे। और यहाँ पर देखिए अभी जो है इनका प्रोसेस में अभी चल रहा है। जैसे आपको जो है साक्षात्कार की लिस्ट आप लोगों की तैयार होगी तो यहाँ पर ये लिस्ट ऐसे ही उपलब्ध हो जाएगी इसी प्रकार से। और जब वो प्रोसेस में चल रहा होगा आप लोगों का लास्ट फाइनल रिजल्ट बनेगा तो वो भी यहाँ पर इसी प्रकार से उपलब्ध हो जाएगा। अब जो है मैं एक दो आपको दिखा देता हूं कि जैसे ये जो परिचारक की भर्ती किस प्रकार से आई थी, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब कि ये लिस्ट जो है किस प्रकार से दिखती है, ठीक है। ये देख लीजिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। तो इसी प्रकार से जो है हर जनपद से, हर विद्यालय से 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये जो है इंटरव्यू हुआ था 2024 में, ठीक है। यहाँ जो है नामों की लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद जो है अन्य दिखा देता हूं आपको, अन्य डाटा, ठीक है। ये देख रहे हो पशुपालन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में। तो इसी प्रकार से आपका जो है विभागीय कार्रवाई जो भी होगी वो इसी प्रकार से आप लोगों की जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट 100 और इसमें जो है 4th क्लास की पोस्ट आई थी। ये आपका जो है इनका डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, देखो 7/9/2024 से और 10/9/2024 से। तो आपका जो है इंटरव्यू भी होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। तो अपने दस्तावेज आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आपको एक जगह बताई जाएगी कि आपने जो है अपना इंटरव्यू देने के लिए कहाँ पर आना है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका नाम, पिता का नाम, आप कौन सी कैटेगरी से हैं, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर देखिए रिजल्ट आप लोगों का दिख रहा है सेलेक्टेड। तो इसी प्रकार से आप लोगों का नाम भी ऐसे ही किसी लिस्ट में आने वाला है ग्रुप डी की। तो आप लोग जो है भली भांति देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे। इससे पूर्व जो है स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिचारक के पदों पर जो है ये रिजल्ट हुआ था। तो इसमें जो है ये इनका जो है परिचारक के पद पर इंटरव्यू हुआ था। और यहाँ पर देखिए चयन समिति द्वारा सभी उपस्थित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया, जिसके क्रम में निम्न अभ्यर्थियों को उपयुक्त पाए गए उनका चयन किया गया। यहाँ पर देखिए नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है। ये देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये देखिए पंजीकरण संख्या। तो इस प्रकार से पूरा आपका डाटा बनेगा। तो ये किसी भी प्रकार से फेक नहीं हो रहा है। और सभी अभ्यर्थी जितने बेरोजगार साथी हैं वो ध्यान से, और अपना जो है फॉर्म में आप लोगों को बोल रहा हूँ, फॉर्म आप लोग भर दीजिए। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, अपना नजदीकी जो भी विद्यालय है। अब ये आपकी किस्मत की बात है कि आपका जो चयन है वो एक जो आपके आसपास का विद्यालय है वहां पर 3 लोगों की लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, तब आपका चयन संभव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पिता का नाम, जन्म तिथि, आपका एड्रेस क्या है, और आपका जो है यदि अनुभव है, यदि आप लोगों को इससे पहले अनुभव है तो वो भी जो है आपका यहाँ पर लिखा जा रहा है। और आवेदन की दिनांक 1/11/2025। तो इससे पहले अभी 2-3 महीने पहले पोस्ट आई थी, तो इसके लिए जो है इन लोगों ने आवेदन किया था। अब जो है इनका भी जो है चयन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोगों की भी लिस्ट बनेगी। तो ये देखिए, ये जो है प्राइवेट एजेंसी के यहाँ पर मोहर है। प्राइवेट एजेंसी जो अभी जो है मास मैनेजमेंट जो कंपनी इस आउटसोर्स भर्ती को करवा रही है ग्रुप डी की, तो वो भी जो है इसी प्रकार से लिस्ट बनाकर आप लोगों के रिजल्ट को जारी करेगी। तो ध्यान रखिए। और जो है आप सभी लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर दीजिए। मैं पहले से ही जो है आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द, अभी जो है वेबसाइट काफी अच्छी चल रही है, वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो फॉर्म को जो है ये इंतजार मत कीजिए कि हम लास्ट के दिनों में भरेंगे, अभी से भर लीजिए। और जो है इस तरीके से जो है बस अब ये एक आप लोगों का चयन होने में जो है एक आप लोगों की किस्मत ही समझिए कि यदि आप लोगों की किस्मत अच्छी हो तो आपके आसपास के विद्यालय से जितने भी लोगों ने आवेदन किया होगा तो उसमें से जो है रैंडम तरीके से आपका नाम उठाया जाएगा। अब ये नाम जो है कंप्यूटर के माध्यम से उठाया जाएगा। इसमें जो है किसी का भी कोई विभाग का आदमी का हाथ नहीं होगा कि भाई उसने जो है आपका नाम छोड़ दिया या आपके किसी साथी का नाम छोड़ दिया। ये कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के द्वारा रैंडम नाम उठाए जाएंगे। अब वो नाम किसी के भी उठ
सकते हैं। उसके बाद जब आपका जो है साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए आप लोगों को चयनित हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर क्लिक करके आप लोगों की इसी प्रकार से विभाग का नाम आ जाएगा, इसी प्रकार से लिस्ट आ जाएगी, आप लोग इस प्रकार से यहाँ पे खोल के देख सकते हैं। और जब आप लोगों का अंतिम परिणाम आ जाएगा तो इस प्रकार से आप लोग क्लिक करके अपना रिजल्ट लास्ट में देख सकते हैं। तो मैंने जो है आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो है सभी प्रकार से जो है ये अच्छी तरीके से भली भांति आप लोगों को दिखा दिया। ये देखिए पशुपालन विभाग चतुर्थ श्रेणी में जो है 195 पोस्टें आई थी और टोटल जो लोगों ने अप्लाई किया था, देखिए कितने लोग अधिक लोगों ने जो है इसके अंतर्गत अप्लाई किया था, ये भी आप लोग जो है देख सकते हैं। पशुपालन विभाग के अंतर्गत टोटल एप्लीकेंट 3367। तो इसी प्रकार से जो है लिस्ट बनेगी इंटरव्यू, ये देखो साक्षात्कार दिनांक 7/9/2024 से 10/9/2024। इसी प्रकार से आप लोगों की लिस्ट बनके आप लोगों को इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद तब आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। तो आपका जो है जितना प्रोसेस हो जाएगा लगभग अप्रैल माह के अंतिम दिनों तक आपका ये जो है सिलेक्शन होने के चांस है। इस वीडियो को जो है अपने अन्य साथियों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा जिसने इसके अंतर्गत आवेदन किया है। वीडियो में यदि कोई भी समस्या आई हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी सवाल हो उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने जो है इस भर्ती से संबंधित एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा 9837841168। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप सभी लोगों को जोड़ दूंगा, कोई भी समस्या का समाधान हो उसी ग्रुप के माध्यम से होगा। तो यदि जो है आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा तो मैंने जो है आप लोगों को ये अपना नंबर बता दिया है, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।